और इस वक्त की बड़ी खबर अफगानिस्तान काबुल से आ रही है, जहां पर एक होटल को हमलावरों ने निशाना बनाया है और होटल में गोलाबारी की है। यहां पर धमाके हुए हैं, ये खबर इस वक्त मिल रही है। आपको बता दें कि शहर के स्टार इन 9 होटल में हमलावरों ने घुसकर यहां पर गोलीबारी की है। बताया यह जा रहा है कि इस होटल को यहां पर चाइनीज व्यापारी जो हैं वो भारी संख्या में यहां पर आते हैं, जिस वजह से इस होटल को निशाना बनाया गया है। अब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता शेखर जी की तरफ। जी शेखर जी, क्या ये पूरा मामला है और क्या किस संगठन ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी ली है? इस पे आईसिस ने ये हमला करवाया है, इसे अभी तक रूल्ड आउट नहीं किया गया है। बड़ी बात यह है, और सबसे बड़ी चीज जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से अगर समझे तो ये हमला उस जगह पर हुआ है जहां पर तालिबान का शासन है और पाकिस्तान और तालिबान की हाल फिलहाल के दिनों में बन नहीं रही है। तो एक एंगल इस मामले में ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान ने तालिबान को, यानी अफगानिस्तान की जो सरकार मौजूदा वक्त में वहां पर है, उसे बदनाम करने के लिए इस तरह की किसी भी एक्टिविटी को अंजाम दिलवाया हो। ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान इस हमले के पीछे कहीं ना कहीं हो सकता है मुखौटा जो है वो आईसिस हो और पाकिस्तान का इसके पीछे हाथ हो, ताकि चीन और अफगानिस्तान की सीधी एक जो भिड़ंत की स्थिति जो है पैदा की जा सके। यहाँ पर हमले की जो गंभीरता है उसको समझने के लिए जरूरी हो जाता है कि ये हमला ठीक वैसा ही हमला बताया जा रहा है जैसा कि 26/11 जो मुंबई में टेरर अटैक हुआ था, जिसमें होटल ताज में आतंकवादियों ने होटल के अंदर घुसकर जिस तरीके से करीब 166 लोगों की जो है तब इसमें जान गई थी, जिसमें कई सारे फॉरेनर्स भी शामिल थे। उस लिहाज से अगर देखें तो ये एक बड़ी अपडेट है। इसके अलावा जो है चीनी नागरिकों को पाकिस्तान में भी हालांकि निशाना बनाया जाता है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में भी, खासतौर पर जो बलूच हैं वो चीनी नागरिक जो वहाँ पर काम करते हैं, चाइनीज वर्कर्स जो काम करते हैं पाकिस्तान में, उससे काफ़ी नाखुश रहते हैं। तो इस लिहाज से देखें तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, एक सधी हुई प्रतिक्रिया यहाँ पर हो सकता है भारत सरकार की तरफ से दी जाए, क्योंकि तालिबान के साथ में हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके के रिश्ते भारत सरकार के चल रहे हैं, उस लिहाज से भी ये अहम हो जाता है। क्योंकि एक तरफ तालिबान जो है भारत सरकार से मदद मांग रहा है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें हमारे देश में आके, और ये यहाँ पर इसलिए भी समझना जरूरी होता है क्योंकि अफगानिस्तान में या फिर जो तालिबान शासित अफगानिस्तान है, यहाँ पर भारत सरकार का हाल फिलहाल के दिनों में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हुआ है। हालांकि तब तालिबान की सरकार यहाँ पर नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब तालिबान से पहले जो सरकार हुआ करती थी उसमें भारत जो है लगातार ये कोशिश कर रहा था कि एक अच्छे संबंध बनाकर जो मिडिल ईस्ट है, जो एशिया का पार्ट है, वहाँ तक पहुँच जो है वो बनाई जाए, पाकिस्तान का रूट जो है उसको अवॉइड किया जाए। उस लिहाज से यानी कि जियोपॉलिटिक्स में जो रूट्स के लिहाज से अगर देखें तो तालिबान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण पार्टनर हो सकता है। हालांकि यहाँ पर बड़ी चीज़ ये भी है चेतन की तालिबान जो है एक आतंकी संगठन एक वक्त पर रहा है, लेकिन भारत के लिए चुनौती यहाँ पर यह है कि तालिबान को अगर आप नकारते हो तो वो एक ऐसा एक खतरनाक बच्चा है जो कल को हो सकता है चीन की गोद में जाकर बैठ जाए या पाकिस्तान की गोद में बैठ जाए। क्या यह हो सकता है कि ऐसे दुश्मन देश की गोद में बैठ जाए जो आपके लिए खतरनाक हो? तो आपके लिए यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि इतना सारा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करने के बाद में आपको उसको किस तरीके से हैंडल करना ही है। लेकिन अपने आप में ये बड़ी बात है कि अब यहाँ पर उस होटल में हमला हुआ है जहाँ पर चीनी नागरिक रुके हुए थे। आईसिस ने ये हमला किया है नहीं किया ये जल्दी कंफर्म होगा, हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर आतंकी संगठन जो भी हमला करते हैं उनका मकसद तभी हल होता है जब उस आतंकी हमले की वो जिम्मेदारी लेते हैं। क्योंकि ये लोग भी एक लेवल पर कहें कि तो बहुत ही प्रोफेशनली डील करते हैं, क्योंकि कभी भी हमला करते हैं तो जिम्मेदारी जरूर लेते हैं। जब तक आईसिस इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है तब तक इसे रूल आउट नहीं किया जा सकता। हालांकि एक एंगल ये भी है इसमें, जैसा कि पहले ही बताया, कि हो सकता है कि पाकिस्तान ने तालिबान को बदनाम करने के लिए, तालिबान ने हाल फिलहाल में जैसे डूरन लाइन पर पाकिस्तान पर हमला किया, क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान के बीच भी सीमा को लेकर एक अच्छा खासा विवाद चल रहा है। और तालिबान एक ऐसा देश है जिसने तालिबान जो है अफगानिस्तान पर एक ऐसा शासक है जिसने अफगानिस्तान पर काबू तो कर लिया है, लेकिन सत्ता को चलाना कैसे है वो अभी भी उसके लिए टेढ़ी खीर बनी हुई है। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में खबर एक आई थी कि किस तरीके से उसने एक नक्शा जो है वो रिलीज किया था, जिसमें उसने करीब आधे भारत को अपना इलाका जो है वो बता दिया था। यानी आप सोचिए कि एक दिन पहले वो कहता है कि आपको मदद चाहिए, आप हमारे यहाँ के पुल बनाइए, अस्पताल बनाइए, बिजली का सब इंतजाम करिए, डैम बनाइए, और अगले दिन आप ऐसा नक्शा जारी कर देते हैं जिसमें आप हिंदुस्तान के आधे हिस्से को अपना ही हिस्सा बता देते हैं और कश्मीर को आप अलग देश बता देते हैं। तो बौद्धिक स्थिति यहाँ पर तालिबान की क्या है, नहीं अफगानिस्तान की सरकार की क्या है, उसको समझा जा सकता है। लेकिन अब इस चीज़ को तालिबान कैसे डील करेगा, क्योंकि सवाल तालिबान पर भी उठेंगे कि आप जो है अपने एरिया में उन आतंकवादियों को, क्यों हम तो आतंकवादी ही कहेंगे आईसिस को, उन लोगों को नियंत्रित करने में पूरी तरीके से फेल है। लेकिन अब चीनी सरकार इस पर कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि चीनी की सरकार जो है अपने नागरिकों को लेकर, खासतौर पर पाकिस्तान में जब वो इतनी संवेदनशील रहती है, तो तालिबान या अफगानिस्तान में वो क्या करेगी,
चीन की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है और भारत सरकार इस पर किस तरीके से प्रतिक्रिया देती है, चेतन, इस पर नजर रहेगी। ठीक है, तो अभी पता नहीं लग पाया कि आखिर इस हमले के पीछे कौन है। हमलावरों की अभी भी जो बताना बाकी है कि कौन इसने हमला यहां पर करवाया है। हालांकि इससे पहले भी दिसंबर में खबर आ चुकी है कि पाकिस्तान का जो दूतावास है अफगानिस्तान पर, उस पर हमलावरों ने निशाना बनाया था, वहां पर हमला किया था। लेकिन उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी जान गंवाकर जो दूतावास में जो प्रमुख थे पाकिस्तान के, उनको बचा लिया था, उनकी जान बचा ली थी। अब यह निकलकर सामने आना कि जिस होटल में चाइनीज व्यापारी ठहरते हैं, अधिकारी यहां पर ठहरते हैं, उस होटल को निशाना बनाना, उसमें जाके फायरिंग करना, ये इस पर किसके पीछे इसके पीछे आखिर किसकी साजिश है, ये पता लग पाता है कब तक, ये हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त अफगानिस्तान के काबुल से निकलकर सामने आ रही है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।